कहते हैं बेटी की शादी हर माता पिता का सपना होता है, लेकिन आजकल के बच्चे अपनी शादी को प्रेम विवाह में ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, प्रेम विवाह को ज़्यादा प्रधानता देते हैं। और ऐसी ही एक लड़की जब 18 साल की होती है, किसी लड़के से उसको प्यार हो जाता है, प्रेम संबंध में आकर के किसी दूसरे लड़के से अपने माता पिता से जिद करके उस लड़के से शादी करती है। जब लड़की को प्रताड़ित करना चालू किया गया, लड़की के माता पिता ने कहीं से जुगाड़ करके पहले 60,000 रुपये का रकम दिया, उसके बाद जब और जोर जबरदस्ती हुई तो फिर से और 40,000 रुपये का रकम दिया गया। लेकिन उसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, लड़की को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। बाद में गाड़ी का डिमांड होने लगा, फिर किसी और चीज़ का डिमांड होने लगा। ऐसे करके धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि लड़की जो है वो ATM मशीन होती है, उसको प्रताड़ित करो और लड़की के घर वाले पैसा निकालेंगे। आज के समाज में यही चल रहा है। आप सोचिए, पहले प्रेम बहला फुसला के प्रेम करो, लड़की के से शादी करो, उसके बाद उसके परिवार वालों से पैसे का डिमांड करो, और अगर वो पूरा नहीं होता है तो लड़की को ख़त्म कर दो। आज ऐसी ही एक घटना के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। महज 20 वर्ष की थी वो लड़की। सोचिए, शादी के 1 साल नहीं बीते थे और उसको ख़त्म कर दिया गया। प्रेम संबंध से हुई थी शादी और लड़के का पूरा पूरा योगदान है इसमें। लेकर चलते हैं आपको इनके परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं उन्हीं लोगों से कि आखिर क्या हुई थी घटना, कैसे हुई, क्यों ख़त्म किया गया इनकी बहन को, बेटी को। चलिए लेकर के चलते हैं। आप भाभी हुए उनकी? जी सर। आपकी गोतनी थी? नहीं ननद। ननद, सॉरी, आपकी ननद थी वो। जी सर। अच्छा। आपसे बात होती थी उनकी? सर सुनने से पहले एक दिन बात हुई थी। बात हुआ था। अच्छा, आपको कभी बताया जाता था भाभी जी कि परेशान किया जाता है, हमको वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, गाड़ी मांगा जा रहा है, इस तरह की बातें कभी की गई थी आपसे? जी सर, एक दिन अकेले कर रहे। आप हंस कर न रहे नो बात? जी सर। की कह रहे? कल किसे हमरा नारी नहीं चाहिए, हमरा गाड़ी देबी तब तो रखबो, नहीं दो तो गाड़ी तो नहीं रखबो। अरे जखन बियाह होय रहे तखन कोनो डिमांड रहे पैसा के, गाड़ी के, कोनो डिमांड रहे तखन? ना वो इतना पैसा के कुछ नहीं, तखन खाली कह रहे हमरा बियाह कराय दे, भए गेलै। हाँ। ओकर बाद में ई सब चालू भए गेलै, हमरा पहिने पैसा द। अहाँ सब पैसो न देने रहिए? नहीं, एक दिन शादी जना बूथ के शादी होती है ना, तो इतना 51,000 की डिमांड रही, तो वैसे मन 15 दिन लड़का भय गया रहे। अच्छा। तो हमरा फेनो पंचायती बैठेलिए पैसा हाथ पंचायती का, तो फेनो कोई कॉल कैसे 1 लाख टका। मैंने पहिने 50,000 के बात रहे, बाद में 1 लाख पे बात आ गेलै। हाँ, 1 लाख टका। हाँ, 1 लाख टका कर देलकै। तो हम 10 कट्ठा खेत लगा कर एक जगह के दिलिया, 10 कट्ठा खेत लगा के एक जगह दिलिया। दू बार पैसा दिलिए, एक बार 60,000, एक बार 40,000, करी के 1 लाख टका 1 लाख दिलिए। टका। ओकर बाद गाड़ी मांगे लागले। ओकर बाद 6 महीना के बाद ननद के गाड़ी के परेशान करलकै। अच्छा, अहाँ की लागे छै, खत्म कल गेल छै कि अपने से करने छै अहाँ के जे जरा ननद के ना, तो वह सब गोरे मिल के मारलकै गाड़ी के अथी से। अच्छा, गाड़ी नहीं देलकै, एल खत्म कर देलकै। खत्म कर देलकै ग। की चाहे छियै अहाँ? हमरा न्याय मिलना चाहिए ग। मिलना चाहिए। जी सर। सजा चाहे छियै ओकरा? जी सर। सब लेली से सब मिल के खत्म? सब मिल के मार के ननद के सब फिरार भए गेलै ग। सब फिरार भए गेल? सब फिरार भए गेल छै ग। 1 तारीख के जे बियाह रहियो दियर के, वो फिरार भए गेलै। वो फिरार भए गेल? वो फिरार भए गेलै। ठीक छै। कौन आ गया ये सर? कौन हुए सर आप? मैं मृतक का चचेरा भाई हूँ। अच्छा, आप उनके चचेरे भाई हैं। छोटे हैं उनसे या बड़े हैं? बड़े हूँ। आप उनसे बड़े हैं? आप देखिए, ये उनसे बड़ा है। आप सोच सकते हैं कि उनका क्या उम्र रहा होगा। सोचिए, 18-20 साल की लड़की के साथ इस तरह की घटना की गई है। कच्ची उम्र का प्यार, कच्ची उम्र में की गई शादी, जोर जबरदस्ती से घर वालों पे जोर बनाया गया, शादी कर दो मम्मा, शादी कर दो पापा, और शादी हो जाती है। और उसके बाद पैसे का डिमांड। आप सोचिए, इन्हीं से आपको सुनवाते हैं सारी बातें। क्या हुआ था सर, कैसे शादी हुई आपकी बहन की और कैसे उनको ख़त्म किया गया, क्या है घटना आखिर का? पहले तो थोड़ा आगे। मैरिज था, लड़का लड़की दोनों राजी थी। क्या क्या बोले सर? लड़का लड़की दोनों राजी थे। अच्छा। उसके बाद पंचायती लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज। पंचायती हुआ, पंचायती में भी लड़का लड़की मर्जी था, तो पंचायती भी बोला कि ठीक है वैसने शादी कर दो। लेकिन उसके बाद उसके पिताजी लड़के के बोले कि नहीं, हम आजकल सब दहेज लेता है, तो हमको भी दहेज चाहिए। अच्छा, दहेज का डिमांड? पहले शादी हो गई, उसका दहेज का डिमांड? पंचायती में नहीं बोला ये सब बात कि हमें दहेज चाहिए था। उसके बाद शादी होने के बाद यहाँ पे आकर लड़की को अथी करने लगा और उस दहेज मांगने लगा। उसके बाद यहाँ से भी रुपया गया 60,000, फिर 40,000, फिर उसके बाद कुछ 6 महीने के बाद गाड़ी का डिमांड आने लगा। उसके कौन सा गाड़ी मांग रहे थे? गाड़ी का पता नहीं, लेकिन बोल रहे गाड़ी दो हम। हाँ, गाड़ी दो, कोई भी सा भी गाड़ी दो, लेकिन दो। जी। अभी हम लोग का परिवार उतना सक्षम नहीं था गाड़ी तो देने के लिए। आप देख सकते हैं इनके परिवार का हालात। आप देखिए, ऐसी स्थिति में ये लोग रहते हैं। आप घर देखिए, आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में ये लोग 1 लाख रुपया भी कहाँ से अरेंज किया है, अभी तुरंत भाभी ने आपको बताया। आप सोचिए, बेटी की शादी कितना मुश्किल हो जाता है एक परिवार वालों के लिए,
कितना तकलीफ में आकर के वो लोग बेटी का शादी करते हैं। तभी तो लोग बेटी के पैदा होने पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अफसोस करते हैं, क्योंकि समाज ऐसा हालात बना देता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि क्यों मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। खैर फिर क्या हुआ सर? सर इस कारण से गाड़ी का डिमांड तो इस बार हम लोग का पूरा नहीं हो सका, इसीलिए हम मेरी बहन को उन लोगों ने ख़त्म कर और दूसरा जगह लटका दिए और इस घटना को दूसरी रूप देने का उन लोगों ने अपने आप से उन्होंने थोड़ा आगे अपने आप से उन्होंने ऐसा घटना किया है। यही रूप देने का प्रयास किया है। अच्छा, अगर अपने आप से आपकी बहन ऐसा की होगी तो क्या अपना पहले हाथ तोड़ेगी, फिर पैर तोड़ेगी, उसके बाद जाकर के कहीं पे खुद को खत्म कर लेगी? अगर आप ही सोचिए, अगर किसी को अपने जीवन को समाप्त करना है तो क्या पहले वो अपना हाथ तोड़ेगा, फिर अपना पैर तोड़ेगा, फिर अपने ऊपर बहुत सारा चोट लगाएगा, उसके बाद जाकर के वो अपने आप को खत्म करेगा और बाद में उसका बॉडी जो है एक संदिग्ध अवस्था में एक खेत में पड़ा हुआ मिलता है। हाँ। कि अपने से लगा ली हैं और अपने से खत्म कर लिया। हाँ यही। अच्छा, उनकी सास कुछ बार बार बोलती थी क्या कि तुमको बच्चा नहीं हो रहा, हम दोबारा शादी करेंगे? ये कौन सी भाभी को ही पता था कि वही अभी हम लोग को बताया कि उन लोग सब क्या बताया आपकी भाभी ने? बताया है कि उससे इससे भी प्रताड़ित किया जाता था कि तुमको बाल बच्चा नहीं होगा। इसीलिए मेरी बहन भी बहुत परेशान रहती थी कि बाल बच्चा नहीं होगा। ये तो भाभी को बता रही थी, भाभी तो उसे आश्वासन दिला ही रहे थे कि अभी 6-7 महीना 1 साल हुआ है तो अभी तुरंत थोड़े न हो जाता है। अभी बच्ची हो और बड़ी हो जाओगी तो हो ही जाएगा कभी न तो कभी। उनकी सास दूसरा शादी कराना चाहती थी अपने बेटे का। हाँ, ये भी इसी कारण उन लोग भी दूसरा भी शादी कराने की सोच रहा दूसरे से शादी कराएंगे, दहेज लेंगे, दहेज भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हम पंचायती में कुछ नहीं लेने दिया हम लोगों को, इसलिए इसको खत्म कर दो। इसको खत्म कर दो और दूसरा हम शादी कर देंगे, इससे भी अच्छा। मतलब खत्म हो जाएगी तो न रहेगा कुछ, न कुछ और होगा, दूसरे से आराम से शादी। हाँ यही सर। और आप लोग गरीब हैं तो आप लोग क्या कर लेंगे? ना केस होगा, ना फौजदारी होगा, कुछ नहीं, आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। यही सोच के इस तरह की घटना कर दी गई। जी सर। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक औरत कैसे किसी औरत के साथ ऐसा कर सकती है। आपने सुना होगा कि सास भी एक समय में कभी ना कभी बहुत सर कि उनको कोई बेटी भी नहीं है तो शायद वो नहीं जानती होगी, दर्द नहीं समझ सकती है। यही सर। जिसके पास बेटी होती है, बहन होती है, वही उसका दर्द भी समझता है। उन लोगों के घर में बेटी नहीं है उसको, जिसके साथ मेरी इसीलिए इस तरह की घटना उन्होंने की है। आप सोचिए, इनकी जो बहन है, आप देख सकते हैं कि भाई की लाचारी, क्योंकि ये बेचारा गरीब है इसलिए अपने बहन को बचा नहीं पाया। आपको बताना चाहेंगे कि जिस लड़की का खात्मा हो गया है उनकी माँ नहीं है जिंदा, बिन माँ की वो बेटी थी, उनका शादी होता है और उनको ख़त्म कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं गरीबी के हालात में ये लोग पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि लड़की को बचाया जा सके, लेकिन आखिरकार लड़की को नहीं बचाया जा सकता। आप सोचिए, वो महज 20 साल की लड़की थी, पूरा दुनिया देखना बाकी था उनका। 20 साल कितना बड़ा उम्र होता है और इतने छोटे से उम्र में उस लड़की को ख़त्म किया जाता है। क्या कारण है इसका? कारण है वो लड़की सबसे पहले गरीब थी, उन पैसे खोड़ों का डिमांड पूरा नहीं कर सकी। दूसरा कारण क्या है? ये जो एक मिथ है समाज में कि लड़कियों को बच्चे नहीं हो सकते, इस मिथ के कारण क्या पता लड़के में कोई खराबी रही हो इसलिए बच्चा ना हो रहा हो, डॉक्टर से चेक नहीं कराया गया। क्यों दूसरा शादी कराना था? पैसे के लिए, दहेज के लिए। और आखिरकार एक लड़की का क्या अहमियत रह गया समाज में? आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको छोड़ जाते हैं इन सारे सवालों के साथ और आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।